उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में उठाया बिजली आपूर्ति का मुद्दा। कहा, पहले की सरकार में धर्म देखकर दी जाती थी बिजली। ईद मुहर्रम पर सरकार देती थी बिजली, होली दिवाली होती थी कटौती। और पहले तो बिजली की भी जाति होती थी और मजहब होता था ना। याद करिए कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी, यही होता था ना। आज तो ऐसा भेदभाव नहीं है ना। आज तो चाहे होली हो या दीपावली, ईद हो या मुहर्रम या क्रिसमस हो या जन्माष्टमी और शिवरात्रि, आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है ना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा पर बोला हमला। कहा, 7 चरणों के बाद भी 100 सीट नहीं पार कर पाएंगे अखिलेश। 10 मार्च के बाद कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। 10 मार्च को भी 10 मार्च का दिन होगा, अखिलेश जी का बयान होगा कि ईवीएम बेवफा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी की सरकार गरीबों की नहीं अमीरों की पार्टी है। किसानों को नहीं मिलता कर्ज, बैंक लूट कर भाग गए उद्योगपति। सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर, इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। हम और आप लोग हैं, अगर कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो हमें और आपको लोन नहीं मिल सकता। हमें अपनी जमीन रखनी पड़ेगी, खेत रखने पड़ेंगे, हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक जब चक्कर लगवा लेगी तब लोन देगी। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चौथे चरण से पहले लखनऊ के चिन्हट इलाके में किया रोड शो। जनता से की कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। बता दें, 23 फरवरी को है चौथे चरण का मतदान। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुनाई 5 साल की सजा। फैसले से नाराज दिखे तेजस्वी यादव। कहा, ये फैसला अंतिम नहीं, उच्च न्यायालय में देंगे चुनौती। लालू जी की सजा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है, और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किया बड़ा दावा। कहा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतेगी कांग्रेस। सरकार बनने के बाद नहीं करेंगे बदले की भावना से काम। हमारे पास राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए समय चाहिए हमको। हम किसी से बदला लेने के लिए नहीं आ रहे। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? सीटें 48 से ऊपर ही होंगी। यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गाजियाबाद में 4 करोड़ की चरस के साथ 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्कर नेपाल से सहारनपुर ले जा रहे थे ड्रग्स। मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर गृह से 7 कैदी शौचालय की दीवार तोड़कर फरार। पुलिस अधीक्षक ललित गठरे ने दी मामले की जानकारी। कहा, तलाशी अभियान जारी है, जल्द पकड़े जाएंगे 7 किशोर। ये खंडवा जिले में जो रतागढ़ में बाल संप्रेषण गृह है, वहाँ से 7 बच्चे टॉयलेट की दीवार तोड़कर फरार हुए हैं, और जिसकी सूचना अभी हमें प्राप्त हुई है। इसमें सभी बच्चे को तलाश की जा रही है, और ये बच्चे अन्य अपराध में यहाँ पर निरुद्धित है, और अलग अलग जिले जैसे इंदौर, बुरहानपुर, होशंगाबाद, खरगोन के निवासी हैं।
जम्मू कश्मीर के पहले आदिवासी युवा तुफैल अहमद ने पास की नीट की परीक्षा। सफल अभ्यर्थी ने स्कूल के शिक्षकों को दिया कामयाबी का श्रेय। कहा, अगर इच्छा हो तो जरूर मिलती है सफलता। मुझे हर दिन लगभग 6.3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था, आना जाना। तो यहाँ से मैंने वो सब कंडीशन देखी, हार्डशिप्स देखी है। मेरी तालीम थी नीट की, ख़ास तौर वो मैंने घर में ही की, क्योंकि मेरे पास उतने फाइनेंशियल एड नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूँ कोचिंग वगैरह। तो मैंने यूट्यूब और बाकी जो है भाई की सपोर्ट रहा है, माँ का सपोर्ट रहा है, इन्होंने पढ़ाई की तरफ मुझे लगाया, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर फ्रूटफुल रिजल्ट भी दिया। मध्य प्रदेश के कलाकार सुनील व्यास ने इंदौर में बेकार वस्तुओं से बनाई स्क्रैप आर्ट। लकड़ी, झाड़ू, अखबारों का इस्तेमाल कर उकेरी पीएम नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लता मंगेशकर की तस्वीर। प्रदर्शनी में प्रभावशाली चित्र भी किए प्रदर्शित। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।